everyone, this is Prajakta from Outlook HR Solutions. In this video, I'm going to share the next set of 25 words with their meanings in three languages, that is Hindi, Urdu and Telugu apart from English language and their usage in sentence. So here are the next set of 25 words. We'll start with the first word, footfall. The sound of a footstep or footsteps. फुटफॉल को हम हिंदी में चलने की आवाज़ कहते हैं, उर्दू में पैरों की आवाज़, तेलुगु में अडुगु जाडलू. फॉर एग्जाम्पल, द ओनली साउंड वॉज द सॉफ्ट फुटफॉल ऑफ द अप्रोचिंग कैट. नेक्स्ट वर्ड इज गेनफुल, प्रॉफिटेबल, प्रोड्यूसिंग फाइनेंशियल गेन. गेनफुल को हम हिंदी में लाभकारी कहते हैं, उर्दू में मुफीद, तेलुगु में लाभदायक कमाना. फॉर एग्जाम्पल, शी फाउंड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट इन द सिटी. Next word is gateway, an entrance or a means of access to a place. Gateway को हम हिंदी में द्वार कहते हैं, उर्दू में दरवाज़ा, तेलुगु में प्रवेश द्वारमु. For example, the arch served as the gateway to the old city. Next word is generalize, to form a general conclusion based on particular instances. जनरलाइज को हम हिंदी में सामान्यीकृत करना कहते हैं, उर्दू में आम बातें करना, तेलुगु में सामान्यीकरिंचु. फॉर एग्जाम्पल, it is not accurate to generalize about an entire group based on the actions of a few individuals. Next word is generic, characteristic of or relating to a class or group of things, not specific. जेनरिक को हम हिंदी में सामान्य कहते हैं, उर्दू में आम, तेलुगु में साधारण. फॉर एग्जाम्पल, सोडा इज अ जेनरिक टर्म फॉर अ कार्बोनेटेड बेवरेज. नेक्स्ट वर्ड इज जियोमेट्री, the branch of mathematics involving points, lines, planes and figures and their properties, measurements and mutual relations in space. जियोमेट्री को हम हिंदी में रेखा गणित कहते हैं, उर्दू में जियोमेट्री, तेलुगु में रेखा गणितम. फॉर एग्जाम्पल, जियोमेट्री हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ शेप्स एंड साइजेस. नेक्स्ट वर्ड इज ग्लेशियर, a large mass of ice moving slowly down a mountain or over land. ग्लेशियर को हम हिंदी में हिमनद कहते हैं, उर्दू में बर्फ का बड़ा सा टुकड़ा, तेलुगु में हिमानीयमु, तेलुगु में हिमानीनदम. फॉर एग्जाम्पल, द ग्लेशियर carved out the valley over centuries. Next word is glaze, a glassy coating on pottery or ceramics. ग्लेज को हम हिंदी में चमकीली सतह कहते हैं, उर्दू में चमकीली सतह, तेलुगु में मेरुपु. फॉर एग्जाम्पल, द पॉटर अप्लाइड अ शाइनी ग्लेज टू द सरफेस ऑफ द बोल. नेक्स्ट वर्ड इज ग्लूटेन, अ प्रोटीन फाउंड इन व्हीट. ग्लूटेन को हम हिंदी में, उर्दू में और तेलुगु में प्रोटीन कहते हैं. एग्जाम्पल, द डॉक्टर एडवाइज हिम टू टेक ग्लूटेन फ्री फूड. नेक्स्ट वर्ड इज ग्राफिक, रिलेटिंग टू विजुअल आर्ट और रिप्रेजेंटेशन. ग्राफिक को हम हिंदी में चित्रोपमा कहते हैं, उर्दू में ग्राफिक, तेलुगु में चित्रलेखनम వంటి దృశ్య కళలకు సంబంధించిన. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ది గ్రాఫిక్ డిజైన్ ఆఫ్ ద పోస్టర్ వాజ్ ఐ క్యాచింగ్. నెక్స్ట్ వర్డ్ ఇస్ గ్రావిటేట్, టు మూవ్ टुवर्ड और बी अट्रैक्टेड टू समथिंग. ग्रेविटेट को हम हिंदी में आकर्षित होना कहते हैं, उर्दू में खींचना, तेलुगु में अभिमुखमुगा चलिंचु. For example, people often gravitate towards others with similar interests. Next word is greet, to address with expressions of goodwill, to welcome. ग्रीट को हम हिंदी में अभिवादन करना कहते हैं, उर्दू में खुश आमदीद कहना, तेलुगु में मर्यादा पूर्वకంగా పలకరించు. For example, she greeted her guest at the door with a warm smile. Next word is grocery, a store that sells foods and other household items. ग्रॉसरी को हम हिंदी में किराना सामान कहते हैं, उर्दू में किराना सामान, तेलुगु में किराना. फॉर एग्जाम्पल, शी वेंट टू द ग्रॉसरी स्टोर टू बाय वेजिटेबल्स एंड स्नैक्स. नेक्स्ट वर्ड इज हैबिट, अ सेटल्ड और रेगुलर टेंडेंसी और प्रैक्टिस, एस्पेशली वन दैट इज हार्ड टू गिव अप. हैबिट को हम हिंदी में और उर्दू में आदत कहते हैं, तेलुगु में अलवाटू. फॉर एग्जाम्पल, स्मोकिंग इज अ हार्मफुल हैबिट. Next word is harmonize, to bring or come into agreement or harmony. Harmonize को हम हिंदी में अनुरूप करना कहते हैं, उर्दू में हम आहंग होना, तेलुगु में क्रमपरचुटा. For example, the choir worked hard to harmonize their voices for the performance. Next word is head first, with the head preceding the rest of the body, diving or falling forward.
हेड फर्स्ट को हम हिंदी में सर के बल कहते हैं, उर्दू में सर के बल, तेलुगु में तला मुंदु. फॉर एग्जाम्पल, he dove head first into the pool. Next word is head on, directly or with full force, without avoidance. हेड ऑन को हम हिंदी में आमने सामने कहते हैं, उर्दू में सर के बल, तेलुगु में तला मुखम. फॉर एग्जाम्पल, the two cars collided head on, resulting in a severe accident. Next word is hear, to perceive sound through the ear. hear को हम हिंदी में और उर्दू में सुनना कहते हैं, तेलुगु में विनुटा. For example, did you hear the music playing in the background? Next word is incidental, occurring as a minor consequence of something more important. Incidental को हम हिंदी में आकस्मिक कहते हैं, उर्दू में इत्तेफाकी, तेलुगु में आकस्मिक महीना. For example, the extra cost was incidental to the main expenses of the project. Next word is helpless, unable to help oneself. Helpless को हम हिंदी में बेसहारा कहते हैं, उर्दू में बेबस, तेलुगु में निस्सहाया. For example, the injured puppy looked up at us with helpless eyes. Next word is homogeneous, of the same or a similar kind or nature. Homogeneous को हम हिंदी में एक ही प्रकार का कहते हैं, उर्दू में हम जिन्स, तेलुगु में सजातीय महीना. For example, the mixture should be homogeneous before adding the next ingredient. Next word is horticulture, the art or practice of garden cultivation and management. Horticulture को हम हिंदी में बागवानी कहते हैं, उर्दू में बागवानी, तेलुगु में तोटल पेंपकम. For example, horticulture involves the cultivation of fruits, vegetables and ornamental plants. Next word is hospitable, friendly and welcoming to guests and strangers. Hospitable को हम हिंदी में मेहमान नवाज कहते हैं, उर्दू में मेहमान नवाज, तेलुगु में अतिथेयुडु. For example, the host was hospitable, offering refreshments and making the guests feel at home. Next word is illustration, the visual representation or example used to clarify or explain something. Illustration को हम हिंदी में चित्रण कहते हैं, उर्दू में तफसीर बयां करना, तेलुगु में चित्रणा. For example, the textbook included illustrations to help students understand complex concepts. Next word is illusion, a false idea or belief. Illusion को हम हिंदी में भ्रांति कहते हैं, उर्दू में ख्याल या धोखा, तेलुगु में भ्रमा. For example, the magician created the illusion of making a rabbit disappear. Thank you for watching. Please like the video and subscribe to our channel.